इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा, चुनाव में किया एनडीए की जीत का दावा, विपक्ष पर भी साधा रवि किशन निशाना। बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर बयानबाजी तेज, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लड़ रहा चुनाव। दिल्ली में कृत्रिम बारिश का रास्ता साफ, आर्टिफिशियल बारिश कराने की तारीख का भी हुआ ऐलान, 29 अक्टूबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश होने की संभावना। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का फरीदाबाद दौरा, चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा में सीएम हुए शामिल, 1 नवंबर को पटना में होगा यात्रा का समापन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन महागठबंधन के लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। पूरा बिहार का रूप छठ माई का आशीर्वाद बा, पूरा बिहार का मूड आप लोग जान रहे हैं क्या है। ऐसा जीत एनडीए का कभी ना हुआ था इसके पहले, ऐतिहासिक जीत की ओर है। इन लोगों के आपस में कबड्डी खेले था, कुछ नहीं है। इस वक्त बिहार का बच्चा, माँ, बहन, बेटी, माई छठ का कृपा बाटे, सीता माई का कृपा बा। देखिए ऐतिहासिक जीत होगा मोदी जी और नीतीश कुमार के लिए, आप लोग सोच नहीं सकेंगे। ये रिकॉर्ड हम बोलते हैं, याद रखिए ये बात। मगर मुस्लिमों को कुछ नहीं दिया गया डिप्टी सीएम। आप सुन लाई बात, इससे पता चलता है मानसिकता क्या है। इससे पता चलता है कि इन लोगों के लिए खाली वो समुदाय एक वोट बैंक की राजनीति है, और वो समुदाय अब जाग जाना चाहिए। वो समुदाय नीतीश जी के साथ रहा है, मोदी जी के भी साथ रहा है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया है, तब ना इतनी सीट मिलती है, तब ना तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। वो समुदाय अब जाग जाए। बहुत बड़ा वेकअप कॉल है मुस्लिम समुदाय के लिए कि देख लीजिए, आप लोग सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते रहे। कांग्रेस के जमाने से, आजादी के बाद से इस समुदाय को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, और अनाज से लेके मकान से लेके सब कुछ प्रधानमंत्री जी और इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था, इस समुदाय को पूरा सुरक्षित रखा गया है। लेकिन वोट बैंक, वोट की राजनीति में ये समुदाय बिखर गया। हमेशा हिंदू मुसलमान विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया। कल आप जा रहे हैं छपरा चुनाव प्रचार में, वहां से आपके छोटे भाई चुनावी मैदान में खेसारी लाल यादव। देखिए, भगवान कृष्ण ने, हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है, और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान, सामने भाई है, चाचा है, परदादा है, काका बा, छोट भाई बा, वो पटीदार है, क्या करे। तो भगवान कृष्ण क्या कहे? जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया,
उस स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। जैसे ही विरोधियों की आवाज जो हुई आज निकल गई कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे, छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे, पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। दिल्ली में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बिहार में महागठबंधन की तरफ से राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने पर कहा कि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। उनके नाम की घोषणा औपचारिकता है, वो ही गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। समझे क्या जरूरी था या मजबूरी था? नहीं, देखिए ऐसा था कि हम लोग तो लगातार ये बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और आने वाले समय में, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, आज भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बिहार में है तो वो आरजेडी है, और ज़्यादा सीटों पर लड़ने का नतीजा ये होगा कि उनके ज़्यादा एमएलए जीत कर आएंगे। तो ये बात तो लगातार कही जा रही थी हम लोगों की तरफ से कि भाई ये तो एक औपचारिकता है, उनके नाम की घोषणा औपचारिकता है। वही गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, वही उसके चेयरमैन हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो कोई सवाल नहीं है कोई दूसरा या तीसरा बनेगा। तो ये आज जो हुआ है वो एक औपचारिकता भर हुआ है कि उसका ऐलान कर दिया गया। क्योंकि इस तरह से मीडिया का भी दबाव था, एनडीए वाले भी बार बार ये प्रश्न उठा रहे थे, हालांकि वो अपने गरिमा में नहीं देख रहे थे, अपनी उनके एनडीए के अंदर अमित शाह जी ने जो बयान दिया तो उसके बाद बहुत कन्फ्यूज़न है। उन्होंने कह दिया कि अगला चीफ मिनिस्टर जो चुनाव के परिणाम आएंगे और जो विधायक जीत कर आएंगे उसके बाद बैठकर फैसला होगा। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार अगले चीफ मिनिस्टर नहीं होने जा रहे हैं बिहार के। लेकिन सर रवायत तो नहीं रही, 2020 में भी आपने कोई चेहरा अनाउंस नहीं करा था, उससे पहले भी चेहरा अनाउंस नहीं हुआ था, और अमूमन कांग्रेस पार्टी यही कहती है, इस चीज पे स्टिक रहती है कि हम चेहरा नहीं, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव। तो ये कांग्रेस का अकेले चुनाव तो नहीं था ना, हम एक गठबंधन में हैं। अगर गठबंधन की तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए तो रणनीति के हिसाब से उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सर बीजेपी अब हमलावर है, जो कोर्ट कह रहा है दिल्ली का वो भी सुनना पड़ेगा आईआरसीटीसी के मामले में। साथ ही साथ ये भी कह रही है कि कांग्रेस को तो सीधा ताना सब मार रहे हैं कि जब पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बैनर बनाया गया उसमें राहुल गांधी तक की फोटो नहीं डाली गई, कांग्रेस को हाशिए पे या कांग्रेस को अपने लेवल पर ले आई आरजेडी, अपनी जहां उसको है रास्ता एक तरीके से दिखा दिया। इसको देखिए ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री के नाम की आज घोषणा थी और उसका ऐलान हमारे जो नेता हैं या हमारे पर्यवेक्षक हैं जो कांग्रेस के वहाँ, उनके द्वारा किया गया। अशोक गहलोत जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनको दी गई थी। तो ये फोटो किसका है किसका नहीं है मंच पर, हमको लगता है कि ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जो घोषणा हुई है वो महत्वपूर्ण है। और जो अब से ही एक लाइन बीजेपी ने ले ली, ये तो ठगबंधन है, लटबंधन है, यादव के ऊपर निजी हमला कि आईआरसीटीसी का भी जो लेटेस्ट कोर्ट ने दिल्ली की जो चार्जेस फ्रेम करे हैं वो भी चर्चा में रहेंगे, और घोटाला, जंगल राज, तमाम बातें जो है अभी से रविशंकर प्रसाद हो चाहे बाकी बीजेपी के नेताओं। देखिए ऐसा है कि इनके पास अपनी कोई उपलब्धि है नहीं, इन्होंने 20 साल में कोई ऐसा कारगुजारी नहीं की, ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर ये जनता के बीच में जाए और वोट मांगे।
क्योंकि अगर अच्छा काम किया होता, अगर वहाँ बिहार की गरीबी कम करते, बिहार से बेरोजगारी दूर करते, पलायन रोक देते, भ्रष्टाचार कम कर देते, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर देते, तब तो ये इन बातों को लेकर जाते जनता के बीच में कि हमको इस आधार पर वोट मिलना चाहिए। लेकिन वो आधार ही नहीं है। तो अब ये 20 साल पुरानी कहानी फिर दोहरा रहे हैं, फिर जो है कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भटकाया जाए, लोगों को उन दिनों की याद दिलाई जाए। तो बात स्पष्ट है कि लोग इनकी चाल को समझ चुके हैं, एनडीए की चाल को। मोदी जी भी आते हैं तो उसी तरह से वो भटकाने वाली बात करते हैं, क्या है घुसपैठिया आ गया है, अमित शाह बोल रहे हैं घुसपैठिया आ गया। तो सिर्फ चुनाव के वक्त में ही घुसपैठिया आता है और चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर घुसपैठिया कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कोई ये सवाल नहीं करेगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी उसकी नीति है और हमेशा वो ये काम करते हैं कि मूल मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, कैसे लोगों का ध्यान हटाया जाए। बिहार के जाले से बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा के बयान पर दरभंगा की राजनीति फिर गर्मा गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया के पेज पर जीवेश मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में उन्होंने जाले के कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा पर जमकर निशाना साधा है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो 243 के बदले 2000 पे लड़े, वो महागठबंधन क्यों कहते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो महागठबंधन है? आपस में ही लठा लठवल उनका चालू है। अब देखिए ना, आप अपने ही जिले की बात कर लीजिए ना, अब क्या हो रहा है गौराबोराम में, सिंबल दे दिया ना दोनों आदमी को, यहाँ भी दे देना चाहिए था, 2-2 हाथ हो जाता। किसमें कितना दम है, अपने सिंबल पर उतर कर 2-2 हाथ कर लेता। यहाँ जाले के अंदर भी मैं तो आग्रह कर रहा था, दे दीजिए और लड़िए भाई, लड़ करके देखिए ना। आप दूसरे जगह से आकर के यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे प्रभारी को कह रहे हैं कि वो बेनीपुर का आदमी है। बेनीपुर का अगर कोई ब्राह्मण समाज का लड़का जाले घूम रहा है तो वो पार्टी का प्रभारी है। हमारे यहाँ सिस्टम है कि जो प्रभारी होगा वो दूसरे विधानसभा का आदमी दूसरे विधानसभा में जाकर प्रभारी होगा। मेरे पार्टी का सिस्टम है। आप बलुआ से आकर, आप सहरसा से आकर, सुपौल से आकर जाले पर दावेदारी करिए, कब्जा करिए। जाले की माँ, जाले में एक बच्चा पैदा नहीं किया जो चुनाव लड़ सके कांग्रेस पार्टी से। आप वहाँ से आके यहाँ दावेदारी करिए तो आप ठीक हैं। और भाजपा का कोई बच्चा जो है, ब्राह्मण का बेटा, अगर बेनीपुर का लड़का आकर के अगर प्रभारी बन जाए जाले में तो आपको के पेट में दर्द हो रही है। ये सब का हिसाब होगा, घबराइए मत। हम तो चाह रहे थे कि मेरे खिलाफ आप चुनाव लड़िए, दिल से मैं चाह रहा था। आपकी राजनीति इस बार खत्म ही होने वाली है, लिख कर रख लीजिए ये बात। दिल्ली में कृषि बारिश के लिए मौसमी दशा अनुकूल होने के चलते कृषि बारिश का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में दीपावली के बाद हुई प्रदूषित हवा पर सरकार प्रहार करेगी। इस मौके पर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आईआईटी कानपुर से मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली क्षेत्र तक और वापस आईआईटी कानपुर तक एक ट्रायल सीडिंग उड़ान भरी गई है, जिसमें खेकड़ा और बुराड़ी के बीच और बादली क्षेत्र में पायरो तकनीक का उपयोग करके क्लाउड सैंडिंग फ्लेयर्स दागे गए हैं। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, साढ़े 3 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास, जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। ये एयरक्राफ्ट वापस
कानपुर में लैंड किया, सेफली लैंड किया। और अब अगली ट्रायल के लिए अगली क्लाउड सीडिंग, अभी अगला ट्रायल नहीं, अब अगली क्लाउड सीडिंग होगी। और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है। लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया है और फिजिकल ट्रायल्स भी कर ली गई हैं, जिसमें मैंने जैसे कि बताया फ्लेयर्स को छोड़कर बादलों के ऊपर ये ट्रायल भी कंक्लूड कर ली गई है। और अब दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने के लिए केवल बादलों का इंतजार है। और 29 तारीख 30 तारीख के आसपास जैसे ही बादल आएंगे, दिल्ली के अंदर एक बार बरसात करा के दिल्ली के मौसम को बेहतर करने की, दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के चलते, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथक परिश्रम से ये संभव हुआ। मैं मानता हूं कि अब तक के दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है। सारी सरकारी परमिशनों से लेकर, जहाज हायर करने से लेकर, पैरोटेक्निक्स लाने से लेकर, वो ब्लास्ट कराने से लेकर, फ्लेयर छोड़ने से लेकर, दिल्ली के इस इलाके में नॉर्थ दिल्ली में करने से लेकर हर चीज की ट्रायल को कंक्लूड किया गया। और मैं यह भी यहां बताना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट को आगे करोलबाग भी लाने का था, लेकिन जो एटीसी से जो जानकारी बाद में दी गई, उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीछे ही रहें, नॉर्थ दिल्ली तक ही अभी सीमित रहें। इसलिए अभी नॉर्थ दिल्ली के अंदर इस ट्रायल को पूरा किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय रेखा गुप्ता जी का, जिनके विजन के और जिनकी बहुत ही परिश्रम के चलते, जिनकी मेहनत के चलते, अथक प्रयासों के चलते ये संभव हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत ही एक बड़ी जीत साबित होगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी फरीदाबाद के दौरे पर हैं, जहां सीएम चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा 23 अक्टूबर को दिल्ली से शुरू हुई थी और 1 नवंबर को तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में संपन्न होगी। यह गुरुओं के मुखारबिंद से जो ये पवित्र वाणी निकली है, ये हमें ये मार्गदर्शन हम सब का करती रहती है। यह प्रतिज्ञा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और न्याय की थी, जो हमें पवित्र वाणी से मिली है, जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। गुरुजी ने अपने चारों पुत्रों के बलिदान दिया ताकि देश के अन्य पुत्र और पुत्रियां वो सुरक्षित रह सके। ये गुरुजी के पुत्रों ने इस धर्म की और देश की रक्षा के लिए अपना महाबलिदान दिया। ये सब शहादतें भी दे शिवावर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कबहू न ट्रोन का जज्बा रखने वाले उस महान योद्धा को अपने प्रण से वो हिला नहीं सकी। ये हम सब उस इतिहास के बारे में हम जानते हैं। यह सर्वोच्च त्याग की भावना श्री गुरु गोविंद सिंह जी को केवल सिखों का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का ये नायक बनाती है। ऐसे महानवीर और बलिदानी गुरु से सिख कौम ने बहादुरी सीखी है। आपकी कुर्बानियां तथा वीरता पर सभी भारतवासियों को गर्व है। वहीं आजादी के बाद भारत माता के दूध को लाज नहीं लगने दी। अपनी मेहनत और ईमानदारी से जिसमें आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर आगे बढ़ रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है। प्यारी साथ संगत जियो, आज जब यह पवित्र जोड़ा साहिब हमारे बीच है, गुरुजी के उन चरणों का ये प्रतीक है जो धर्म की रक्षा के लिए बिना रुके बिना थके ये चलते रहे हैं। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ये वो चरण थे जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस हम सबको दिया है।
जब हम इन चरण कमलों के दर्शन करते हैं तो हमें उनकी वीरता, उनकी करुणा, उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे प्यारी साध संगत जी, इस यात्रा में माता साहिब कौर जी का भी पवित्र जोड़ा साहिब शामिल है। माता साहिब कौर जी को खालसा पंथ की मां होने का ये गौरव भी प्राप्त है। प्यारी साध संगत जी, जब गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने माता साहिब कौर जी से अमृत में पतासे डलवाए ताकि खालसा के अनुयायियों में वीरता के साथ साथ मिठास और करुणा भी वो बनी रहे। मुझे खुशी है कि हम लगातार गुरु के जो दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर हमारी हरियाणा सरकार उन कार्यों को हरियाणा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने समय समय पर, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुरु तेग बहादुर जी का जो प्रकाश पर्व है, जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, और अभी हमने निर्णय किया है 1 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल को हम 1 महीने तक 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से चलेंगी और वो 25 तारीख को कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि, जहां पर समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, उस स्थान पर एकत्र होंगी और उसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना वो बनाई है। ये मुझे खुशी है कि हमने, हमारी जब ये सरकार आई थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस स्थान पे गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने कड़ी तपस्या और समाज को एक शिक्षा देने का काम किया है, उस पवित्र भूमि चिल्ला साहिब, जहां पर वो 40 दिन तक रहे हैं, उस पवित्र भूमि को भी हमने पवित्र गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम करने का निर्णय। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी नितेश जान ने जुआ खेलने वाले के खिलाफ कार्रवाई की, जहां पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से 19,000 रुपए बरामद किए गए। लेकिन पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों में एक आरोपी को छोड़ दिया, जिसके बाद से पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठने लगे हैं। आज उनको द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि तेंदुखेड़ा के वार्ड नंबर 12 दालमिल के पास कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे थे। सूचना पर पुलिस द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई थी, जिसमें सत्यम रैकवार, भूरा रैकवार और सुखदेव गौड़, 3 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है। उनसे 1900 रुपये की जब्ती हुई है, 52 ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं, 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।
60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।